प्रेयर, पोस्चर, प्लेस। प्रेयर, पोस्चर और प्लेस, 3P। एक प्लेस होना चाहिए प्रॉपर कि मुझे यहाँ पढ़ना है, और टाइम शेड्यूल होना चाहिए, 3PT, PPPT। पोस्चर, ऐसे अब लेट के पढ़ोगे तो लेट ही जाओगे, सो ही जाओगे, तो टेबल कुर्सी लगा के ऐसे पढ़ना चाहिए, स्थान साफ सुथरा होना चाहिए। तो बताएंगे तब जाके हम हिरण्यकशिपु जैसे लोगों से बच पाएंगे। हिरण्यकशिपु का भक्त साहब ने बताया, हिरण्यकशिपु क्या है? जो सोने के बिस्तर पे सोता हो। हिरण्य मतलब सोना, कशिपु मतलब बिस्तर, सोने के बिस्तर। तो सोना मतलब बहुत भौतिक इच्छाएं, मटेरियलिस्टिक डिजायर्स। ये जितने भी साइंटिस्ट हैं आजकल के, सब क्या है? मटेरियलिस्टिक्स। वार कम नहीं होगी, वार बढ़ेगी। आप देखो अगले 10-20 सालों में आविष्कार हो रहा है, बम बन रहे हैं, बम खत्म नहीं हो रहा, बढ़े रहे ना, मिसाइलें बढ़ी रही हैं। यहां तक कहा गया है कि जो व्यक्ति हरिनाम जप कर रहा है, आपको बताता हूं प्रोडिक्शन ज्योतिष की, मैं कोर्स कर रहा हूं तो उसका एक पार्ट बता रहा हूं आपको, और ये फैक्ट है कि कलयुग में केवल वही व्यक्ति बचा रहेगा जो केवल और केवल हरिनाम जप कर रहा है, केवल और केवल। ये गारंटी है। और केवल भारत के लोग बचेंगे बस पूरी पृथ्वी पर, केवल भारत के लोग, ये भी गारंटी। सब खत्म। जो जप कर रहा है और जो विशेषकर राधा कृष्ण और जगन्नाथ जी की सेवा कर रहा है, केवल वही व्यक्ति बचेगा। ये भी कंडीशन है इसमें। हरिनाम जप और किसकी पूजा? राधा कृष्ण और जगन्नाथ जी की पूजा जो व्यक्ति कर रहा है, केवल वही बचेगा। आप लिख लो कहीं भी जाए, सारे धर्म समाज ये वो सब खत्म हो जाएगा। ये प्रोडिक्शन है शास्त्रों, ब्रह्मवैवर्त पुराण का प्रोडिक्शन है। इतना डिटेल में बताया गया। तो आजकल लोग हिरण्यकशिपु बनते जा रहे हैं, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है एथिस्टिक एडवांसमेंट ऑफ सिविलाइजेशन। नास्तिकवाद का प्रचार हो रहा है, लोग खुद भगवान बन रहे हैं। हमने परमाणु बना लिया कि हम भगवान हो गए। तुम्हारे जैसे परमाणु, पता नहीं भगवान जब ऐसे बाल हिलाते ना, तो भगवान ने शुक्र का अवतार लिया था, ऐसे बाल हिलाए तो हजारों ब्रह्मांड निकल के ऐसे फैल गए। जितने तो परमाणु बनाते उतने तो हमारे यहाँ बच्चे वो साबुन के झाग के बुलबुले बना के उड़ा देते हैं करके। सोचो, भगवान ने इतने जीव जंतु बना दिए। गूलर का फल देखा किसी ने? गूलर, उसके अंदर कितने सारे कीड़े होते हैं। एक बंद फल के अंदर गूलर है। मच्छर 24 घंटे की जिंदगी जीता है, पैदा होता है, खत्म। कभी देखा मच्छर की आबादी बढ़ गई? पैदा करने वाले भगवान, मारने वाले भगवान। यहाँ लोग बोलते हैं संसार हम चलाते हैं। भगवान कोरोना लाए, सब खत्म, निपटा दिया 2-4 मिनट, और प्रीचिंग बढ़ा दी, ऑनलाइन प्रीचिंग। हम प्रीचिंग के लिए टेंशन लेते, प्रीचिंग कैसे बढ़ेगी? भगवान काहे टेंशन करते हो? अभी सफाई कर रहे हो जाओ। कोरोना लाए 4 साल में, खत्म, इंटरनेट बढ़ा दिया भगवान ने। कितना प्रचार हुआ कोरोना में, कितने भक्त ऑनलाइन। कभी सोचा था किसी ने कि ऑनलाइन प्रीचिंग करेंगे? हम ऑफिस में स्काइप में मीटिंग करते थे, सोचते थे, प्लान करते थे, 2-2 स्पीकर लगाते थे, तो भगवान ने ऑनलाइन प्रीचिंग शुरू कर दिया। तो भगवान के लिए कोई भी काम छोटा नहीं। लेकिन हिरण्यकशिपु जैसे लोग सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए भौतिक उन्नति कर रहे हैं। अहमदाबाद गए थे तो वहाँ एक रेस्टोरेंट है, बॉल जो घूमता रहते, क्या है उसको मैं भूल रहा हूँ, पतंग होटल है ना, क्या है उसको, रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट है ना वो शायद, हाँ, बहुत हाइट पे, 25 मंजिल की हाइट पे रिवॉल्विंग होटल। वहाँ लोग जाके क्या खा रहे हैं? वही जो हम बैठ कर रोटी खा रहे हैं, वहाँ जाके खाना है। आपके पास मोबाइल है, इसमें दिखेगी टॉयलेट रेस्टोरेंट, सर्च करो टॉयलेट रेस्टोरेंट। वहाँ टॉयलेट सीट में खाना दिया जाता है, जैसे बफे टेबल होती है ना, वहाँ टॉयलेट सीट है, उसमें सब्जी
और वो सब दाल वाल रहती है उसमें से खाना, मत घिन आएगी देख, उसके बाद में देख लीजिए उसमें लोग चम्मच डाल के उसमें से सब्जी निकाल कर अपने प्लेट में डालते हैं। दिस इज कॉल्ड एडवांसमेंट। ये एडवांसमेंट है। शास्त्र नहीं पढ़ रहे हैं, बम बना रहे हैं। तो आज का संसार 3 चीजों में फंसा हुआ है, वुमेन, वाइन और वेल्थ। हिरण्यकशिपु जैसे लोग कहाँ हैं? वुमेन, वाइन और वेल्थ में फंसे। www.sciencecritification.com www. ये है www का मतलब वर्ल्ड वाइड नहीं है, वुमेन, वेन, वाइन और वेल्थ, ये वर्ड। टॉयलेट रेस्टोरेंट गूगल पर डालेंगे तो आएगा। तो भगवान से हिरण्यकशिपु ने वर मांगा था, वर मांगा न अंत बहिर्दीवा नक्तम अन्न सम्माद आदि च युधे न भूमो नाम वरे मृत्यु नरे मृगापि। बाद में देखिएगा उसको। ऐसे लोग क्या वर मांगते हैं कि ना मैं घर के अंदर मरूं ना घर के बाहर मरूं, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना भूमि में मरूं ना आकाश में मरूं। अभी एक व्यक्ति जो एजिंग के ऊपर काम कर रहा था, उसकी डेथ हुई शायद एजिंग के ऊपर, मतलब बुढ़ापा ना आए उसके लिए वो काम कर रहा था, उसकी डेथ हुई। यंग है वो लड़का, हाँ मैं उसका नाम बोला हूँ, न्यूज़ में आया था। उसने सुसाइड कर लिया था, सुसाइड किया है। वो एक यूट्यूबर भी है शायद बहुत बड़ा। वो दवाइयाँ खा रहा था, रिसर्च कर रहा था स्किन के ऊपर, और वो दवाई रिएक्शन कर गई उसको। वैसे दवाई बना रहा था, गवर्नमेंट ने, अमेरिकन गवर्नमेंट ने बोला कि दवाई मत बनाओ। उसने दवाई बनाई, दवाई को रिसर्च किया, खुद खाया और वो मर। तो हिरण्यकशिपु ने भी 36,000 साल तपस्या की। पैर के एक अंगूठे पे खड़े होकर कितने साल तपस्या की? 36,000 साल तपस्या। और मोटिव क्या था? कि मुझे कोई मार ना सके, मैं ताकतवर बन जाऊं। आप क्या कर रहे हैं ये जरूरी नहीं है, किस चेतना से कर रहे हैं ये ज्यादा जरूरी है। ध्यान रखिए। विभीषण जी ने भी तपस्या की 10,000 साल का, रावण ने भी तपस्या की 10,000 साल, कुंभकर्ण ने भी तपस्या की 10,000 साल, पर तीनों के वरदान में अंतर था। विभीषण जी ने बोला मुझे राम भक्ति दे दीजिए ब्रह्मा जी, मुझे भक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और जिन्होंने भक्ति के अलावा भौतिक में जो भी मांगा वो सब मारे गए। मारे गए कि नहीं मारे गए? तो हिरण्यकशिपु ने बोला कि ना घर के अंदर मरूं ना घर के बाहर मरूं। भगवान ने बोला ठीक है, चिंता मत करो, करूँगा प्लान। तो कहाँ मारा भगवान ने? चौखट में, ना अंदर ना बाहर। उसको डर था कि कोई पशु ना मार दे, कहीं वरा भगवान बन के आ गए तो क्या होगा। भगवान कच्छप बन के आ सकते हैं, वरा भगवान सुअर बन के आ सकते हैं। तो भगवान बोला ठीक है भाई। भगवान सब नोट कर रहे थे और ये सोच रहे थे भगवान कौन से ब्यूटी पार्लर में जाऊं जहां ऐसा मेकअप होगा मेरा। सोचना पड़ा ना। बाद में ब्रह्मा जी को बोला है अगली बार ऐसे उल्टे सीधे वरदान मत देना, मुझे मेकअप करने में सोचना पड़ता है कि कौन सा अवतार हूं मैं। बोला ऐसा, श्लोक में बोला ऐसा। बोले ना मेरी मृत्यु आपके द्वारा उत्पन्न जीवों से अन्य किसी के द्वारा। कितना दिमाग लगाते लोग सोचने के लिए, वरदान पाने के लिए। कितना दिमाग लगाया होगा उसने सोच। इतना दिमाग पढ़ाई में लगा ले, इतना दिमाग भक्ति में लगा ले, किसी चीज की कमी नहीं रही, किसी चीज की कमी नहीं। प्रपात बोलते हैं जस्ट चैंट एंड बी हैप्पी। अल्टीमेट पर्पस क्या? खुश रहना ही है, वही नहीं हुआ।
कि वहाँ बैठ के हमने प्रसाद पाया कल शाम को, इतना अच्छा लग रहा था। नेचर के साथ में कुछ नहीं करना, घास उगाओ, वो साग उगाओ, आम उगाओ, आम लो, पीसो, चटनी पीसो, खा लो, छुट्टी हो गया। जब से आया पिज्जा पास्ता तब से खुल गया नरक का रास्ता, है कि नहीं? सिंपल लाइफ की। अमेरिका के लोग गाय पाल रहे हैं, खेती कर रहे हैं, और हम गाय छोड़ के कुत्ता पाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग? कुत्ता पाल रहे हैं। सोचिए यह हालत हो गई। इसको सिविलाइजेशन बोल रहे हैं, एडवांसमेंट बोल रहे हैं। ये एडवांसमेंट नहीं है। समस्त दिशाओं को वश में करने की शक्ति प्राप्त करके तथा यथासंभव सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति का भोग करने के बावजूद हिरण्यकशिपु असंतुष्ट रहा। ये इच्छा कभी पूरी नहीं होती, भोग करने की इच्छा कभी पूरी नहीं होती। एक बार बीरबल ने बोला अकबर से कि भोग करने की वृत्ति बुढ़ापे में खत्म हो जाती है। अकबर ने बोला सर बीरबल को, भोग करने की प्रवृत्ति बुढ़ापे में खत्म हो जाती है। बोला अच्छा, बोला ऐसा नहीं है, तो आपको समय आएगा तो बताऊंगा। तो एक बार अकबर का मंत्री बीमार पड़ गया, बूढ़ा मंत्री था, बीमार पड़ गया। तो बीरबल ने बोला अकबर से, चलिए आपका मंत्री बीमार है, उसको देख के आते हैं। बोले ठीक है। बोले साथ में अपनी बेटी को भी ले चलिए, वो भी देख लेगी मंत्री को लास्ट टाइम। तो बोले ठीक है। तो अकबर अपनी बेटी को भी साथ में लेके गए। तो मंत्री जो है वो पड़ा हुआ अभी सब। तो अकबर पहुँचे, बीरबल पहुँचे, सिपाही पहुँचे और बेटी पहुँची। तो बीरबल ने बोला मंत्री से कि देखो अब शहंशाह अकबर आए हैं। तो मंत्री ने आँख खोल के शहंशाह अकबर को देखा, फिर जरा से उसके बगल में लड़की खड़ी थी, लड़की को ही देखता रह गया, बड़ी सुंदर सोचता रहा। आंखें नहीं हट रही थी लड़की के ऊपर से, बार बार उसी पे निगाह जा रहे। तब बीरबल बोले देखो ये मर कवर में लटका पड़ा इसका पैर है ना, और निगाह देखो कहाँ है। तो बुढ़ापे में भी भोग वृत्ति खत्म नहीं होती, कि जिंदगी भर वही किया। बुढ़ापे में पैसा, इंद्रिय तृप्ति, भोग खत्म नहीं होता है, लगा रहता है। यही असुर जीवन का लक्षण है। लेकिन जब हरदास ठाकुर जैसे लोग होते हैं, यमुनाचार्य जैसे लोग होते हैं, उनके बारे में ये बहुत ही इच्छा नहीं होती। प्रभुपाद जी गए प्रचार करने के लिए, एक जगह क्लास होना था, वहाँ गए तो प्रभुपाद जी ने देखा स्त्रियाँ जो थी, स्त्री पुरुष सब बिना कपड़े के थे, बिना कपड़े के बैठे थे सब ऐसे। तो प्रभुपाद कीर्तन करके चले आए। प्रभुपाद का मन विचलित नहीं, ऐसे स्ट्रांग है। तो हमें इस स्तर तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। और कब हो पाएंगे? जब हम अपने मन को, अपने अंगों को एंगेज रखेंगे, बिजी रखेंगे। खाली बिल्कुल नहीं बैठना है। हम टू डू लिस्ट में ये सुबह से शाम तक ये बनाते हैं, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। ये बनाओ कि खाली समय में क्या किया। ये 1 घंटा मेरे पास खाली है, इसमें मैंने क्या किया, उसकी लिस्ट बनाना ज़्यादा जरूरी है। समझे? तो नरसिंह भगवान पढ़ाल महाराज के बारे में बता दिए, हिरण्यकशिपु के बारे में आपको बता दिया। हिरण्यकशिपु कैसे पैदा हुआ था? रात को पैदा हुआ, शाम के समय। गलत संग करने के कारण, अनुचित समय पर संग करने के कारण, ये दोनों भगवान के भक्त थे, जय और विजय। तो हिरण्यकशिपु जो था ये जय था, हिरण्याक्ष विजय था और ये जय था। श्राप मिला इनको, किसने दिया श्राप? 4 कुमारों ने। क्यों दिया? शिक्षा है। क्यों दिया श्राप? जाने से रोक दिया। 2 लोग थे, उनको ड्यूटी लगाई कि देखो क्राउड अंदर नहीं आना चाहिए, कोई अंदर नहीं आना चाहिए। ठीक है जो डंडा लेके खड़ा, कोई नहीं आना चाहिए। सेवा मिलती है ना क्राउड, तो उनको भी सेवा मिलती, बाहर दरवाजे पर खड़े हुए, कोई अंदर नहीं आना चाहिए। ठीक है। तो 4 कुमार आए, ब्रह्मा जी के पुत्र। बोला बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है अंदर से, चरणों से तुलसी की खुशबू आ रही है, अंदर चले जाते हैं। तो बोला नहीं जा सकते, नहीं जाने देंगे।
रोक दिए, मना कर दिए, डांट दिए, धमका दिए। राम मोहनपुर से 4 कुर्सी उधार ले देते। 4 कुमार बोले आप कुर्सी पे बैठिए, मैं थोड़ा पता करके आता हूँ, पूछ के आता हूँ। यह टिकट हो सकता था कि नहीं? आप समझिए, जब सेवा मिलती है ना हमें, तो सेवा मिलने के बाद हम डिक्टेटर बन जाते हैं, बॉस बन जाते हैं। लाइन से ही प्रसाद मिलेगा, बिना लाइन के नहीं मिलेगा भैया। भैया कोई काया है, उसको ठीक है जरूरत है, अब जरूरत थोड़ी है ना फेनेटिक ही होगा, नहीं लाइन में लग के मिलेगा, कोई काया ठीक है भैया, किसी बोलना मत कि प्रसाद मिला, जाओ ले लो, कोई बात नहीं, बच्चा बीमार है तो दिक्कत है। तो कई बार भगवान के पास, सीनियर के पास रहने से भी हमें अहंकार हो जाता है। इनको अहंकार हो कि भगवान के सर्वेंट हैं, अहंकार हो गया। और क्या मिल गया? श्राप मिल गया कि जाओ तुम असुर बन जाओ। ठीक है, अपराध कर दिया, वैष्णव अपराध। जैसे अपराध करेंगे ना, हमेशा ध्यान रखना, गुरु वैष्णव की कृपा रुक जाएगी, हमारा भजन रुक जाएगा। बहुत समय कह रहा हूँ, सेवा वही व्यक्ति कर सकता है जो हाथ जोड़ के रहे। हर व्यक्ति के बस की सेवा करना नहीं। तो भगवान के भक्त होने के बाद भी श्राप मिल सकता है। आप ये सोचो नहीं कुछ नहीं होगा, मिल जाएगा श्राप। तो भगवान अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए आते हैं। उनकी इच्छा हुई युद्ध करने की, भगवान की भी इच्छा हुई, इनकी भी इच्छा हुई भगवान के साथ युद्ध करने की। भगवान ढूंढ लेते हुए कोई मेरे साथ युद्ध करे, तो उन्होंने बोला ठीक है, असुर बने रहेंगे 3 जन्मों तक, लेकिन भगवान का चिंतन करेंगे। सजा मिले, पनिशमेंट मिले तो सीनियर्स को कोसना नहीं है, डांटना नहीं है, ना मुझे प्रभु जी ने पनिशमेंट कर दिया जाके कंप्लेंट करूँगा, नहीं, थैंक यू बोलो। दंड जो होता है वो सुधरने के लिए होता है। जेल में जो सजा दी जाती है सुधरने के लिए, बिगड़ने के लिए नहीं होती सजा। तो दंड मिला तो उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, श्राप मिला तो उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। परीक्षित महाराज ने श्राप को एक्सेप्ट किया, तब परम भक्त कहलाए। बदला नहीं लेना चाहिए, टिट फॉर टैट नहीं करना चाहिए। कई सारी शिक्षाएं इसी कथा में छोटी छोटी। तो नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर जी को, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भक्ति सिद्धांत महाराज जी को नरसिंह मंत्र दिया था जपने के लिए। और वो जो है भक्ति सिद्धांत महाराज नरसिंह मंत्र जपते थे, और प्रभुपाद जी ने ही यही नरसिंह मंत्र, नरसिंह आरती हमें। मायापुर में भी डीटी इंस्टॉल हुई, उग्र नरसिंह, उनकी कथा है, पढ़ सकते हैं आज के दिन आप लोग। बहुत विशेष कथा है कि मायापुर में नरसिंह भगवान कैसे है। मुस्लिमों ने वहाँ पर मंदिर पर आक्रमण कर दिया था, फिर वहाँ पर नरसिंह भगवान आए। उसके बाद से और भी 1-2 जगह प्रपात के समय में भी बदमाश आते थे, तब प्रपात जी ने वहाँ पर नरसिंह आरती आरम्भ किया। तो ऐसा बोला है कि गृहस्थों के लिए लक्ष्मी नरसिंह का पूजन करना चाहिए गृहस्थों को, और ब्रह्मचारी सन्यासी को उग्र नरसिंह भगवान का। 9 प्रकार के नरसिंह देव हैं अलग अलग। तो उसमें जो लक्ष्मी नरसिंह है वो गृहस्थों के लिए, और उग्र नरसिंह वो पूज्य हैं सन्यासी और ब्रह्मचारी के लिए। मायापुर में जो उग्र नरसिंह है उसमें गृहस्थ लोग सेवा नहीं करते हैं, उसमें ब्रह्मचारी लोग भी सेवा करते हैं। फिरोसियस है एकदम, बहुत भयानक। और आज के दिन शाम तक उपवास रखना चाहिए, थोड़ा तपस्या का भाव रखना चाहिए। और आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि गणेश जी के जो इष्ट देव हैं, गणेश जी के जो इष्ट देव हैं वो शिव जी नहीं है। शिव जी तो माता पिता है। गणेश जी के जो इष्ट देव हैं वो नरसिंह भगवान है। कौन है? नरसिंह भगवान। तो गणेश जी को अगर किसी का विघ्न दूर करना होता है तो वो पहले नरसिंह स्तुति करते हैं, नरसिंह स्तुति से नरसिंह देव की ब्लेसिंग्स लेते हैं, कृपा लेते हैं, फिर गणेश जी किसी का विघ्न दूर करते हैं। तो एक गणेश जी की स्तुति नरसिंह भगवान के लिए।
यदपाद पंकज पलव युगम विनिधाय कुंभे द्वंद्वे प्रणाम समय सगणाधिरज विघ्नान् विहन्तुम अलम अस्य जगत्त्रयस्य गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। तो गणेश जी सिद्धि देने वाले, सिद्धि विनायक हैं। पर जो गणेश जी रक्षा करते हैं वो किसकी कृपा से करते हैं? रक्षा नरसिंह भगवान की कृपा से करते हैं। गणेश जी आपको प्रोग्रेस दे सकते हैं, धन थोड़ा दिलवा देंगे, पब्लिसिटी करा देंगे, लेकिन प्रोटेक्ट कौन करते हैं? नरसिंह भगवान प्रोटेक्ट करते हैं। शनि देव, इनके भी इष्ट देव कौन है? नरसिंह भगवान। शनि देव ने नरसिंह भगवान के लिए अष्टकम लिखा, स्तुति लिखी, सुनेंगे? श्री नरसिंह वाच, सॉरी, श्री शनिर वाच, शनिदेव बोल रहे हैं, नरसिंह भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। हम लोग जाते हैं ना, कलयुग में 3 भगवान, साईं, शनि और हनुमान। कलयुग में 3 भगवान बड़े फेमस होंगे, साईं, शनि और हनुमान जी तो परम भक्त हैं, उनकी तो बात अलग है। शनिदेव बड़े फेमस। वृंदावन में कोकिला वन है, बहुत लोग जाते हैं शनिवार के दिन। वो जाएंगे, शनिदेव को तेल चढ़ा के आ जाएंगे, लेकिन आगे भगवान के मंदिर में नहीं जाते हैं, नंदगांव नहीं जाते, बरसाना नहीं जाते, बस वहीं से गाड़ी मुड़ी, शनिदेव में गए, तेल चढ़ाया, 2 घंटे लग जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। उनको शनिदेव को भगवान नहीं बोला है कि भैया बाहर खड़े रहो। जो भक्त है, जो मेरा भक्त है, मेरे दर्शन करना है, करना चाहे, उसी को अंदर भेजना है, तो बाहर से टॉफी देके वापस भेज देना टॉफी बिस्किट देके बार निपटा देना, उसको अंदर मत लाना। अंदर मेरे सीरियस लोगों को लेकर आना। तो कोकिला में शनिदेव बाहर ही बैठे हैं। तो शनिदेव नरसिंह भगवान की स्तुति करते हैं। नरसिंह त्वं मयि कृपं, नरसिंह देव मयि कृपं, हे नरसिंह देव आप मुझ पर कृपा कीजिए, ऐसे बोलते हैं। कुरु देवा दया निधि, कुरु देवम दया निधि, हे भगवान आप तो दया की निधि है। नरसिंह भगवान कौन बोल रहे हैं इस बात को? शनिदेव बोल रहे, आपने सुना था ये? शनिदेव। कुरुदेव दया निधि मद वत्सरत्व प्रीति, मद वत्सरत्व प्रीति, मेरा मन, मेरी प्रीति किसमें है? आप में है, मेरा मन आप में है ना। शनिदेव बोल रहे ये बात भगवान को। करः स्यात् देवात् पतः, मैं आपके चरणों में पतः गिर रहा हूँ, मुझे सेवा का मौका दीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मत कृतम परमं स्तोत्रम, तब भगवान बोलते हैं मत मन परम स्तोत्रम शनिर्वंती च पतनी च सर्वक्रम परित्याग लेसा त्वं लोक भास्कर। तो भगवान उनको आशीर्वाद देते हैं शनिदेव को कि ठीक है ना, तुम मेरी भक्ति कर रहे हो, मुझसे आशीर्वाद मांग रहे हो, मैं इतने सारे लोगों से ना मीटिंग नहीं कर पाऊंगा, उनकी इच्छा पूरी नहीं कर पाऊंगा, तो तुम्हें बैठा दिया है। जो लोग भौतिक कामना लेकर आएंगे उनको तुम भौतिक इच्छा पूरी करते रहना, और जो मुझसे मिलना चाहता है, मेरा प्रेम चाहता है, उसको वृंदावन में अंदर भेजते रहना। जिसके ऊपर ग्रहों की समस्या हो, ग्रह, उसको क्या करना चाहिए? 9 ग्रह है ना, हम 9 ग्रह शांत करने के लिए जाते हैं अलग अलग। तो 9 ग्रह हैं, उनके जो इष्ट देव हैं वो 9 प्रकार के नरसिंह देव। मैं भी गया था नरसिंह देव आहो बिलम, जहाँ पे नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे खम्मे में। वो 3500 फुट की हाइट है, जमीन से पहाड़ी है, उस पर चढ़ के जाना होता है। तो 9 अलग अलग मंदिर है नरसिंह भगवान के, जहाँ स्वतः भगवान प्रकट हुए, विग्रह, ब्लैक कलर की मूर्तियाँ हैं सारी वहाँ पर। साउथ में हैदराबाद से आगे आहुबिलम जगह पड़ती है। तो किसी का भी अगर राहु कमजोर है, केतु कमजोर है, तो उसे कुछ नहीं करना है, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम रोज नरसिंह आरती करे घर में, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। वैष्णव भक्ति में लगिए, शुद्ध भक्ति में लगिए,
विष्णु भक्ति कृष्ण भक्ति में लगे, उससे सारे राहु केतु शांत हो जाते और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हम जाते ना अंगूठी पहनने में, ये वाली अंगूठी वो अंगूठी, जरूरत नहीं है। प्रभुपाद जी की लास्ट वीडियो देखेंगे तो प्रभुपाद जी के हाथ में नीलम है अंगूठी, वो प्रभुपाद जी को जबरदस्ती पहनाई गई थी। प्रभुपाद बोले ये सब अंगूठी में नहीं पहन, मुझे जरूरत नहीं है। तो प्रभुपाद जी की हेल्थ के लिए वो अंगूठी पहनाई गई है लास्ट वीडियो में, अगर आप देखेंगे तो भक्त इन सब चक्रों में नहीं पड़ता। भगवान की भक्ति में लगा रहता है, उसी से सब कुछ हो जाता है। तो प्रहलाद महाराज हमें भगवान की तरफ समर्पण करने के लिए बोल रहे हैं। इतने सारे एग्जाम्पल से कथा सबने सुनी, भगवान आए प्रकट हो गए खंबे में से। खंबे में से क्यों हुई? क्योंकि हिरण्यकशिपु ने श्लोक है कि हिरण्यकशिपु ने बोला कि इस खंबे में भगवान है क्या? प्रहलाद महाराज ने गर्दन से इशारा किया, आज इसमें भी प्रहलाद महाराज निर्भय थे। ये देखकर हिरण्यकशिपु अचंभा था, प्रहलाद महाराज को डर ही नहीं था। ऐसे पापा जो अपने बेटे को मार रहे हैं, क्यों मार रहे हैं? क्योंकि बेटा क्या है, पापा को भगवान नहीं मान रहा। बोला भगवान नहीं, बोले मैं भगवान हूँ, मेरे से दुनिया चलती है, मैं पलक हिलाता हूँ तो सारे देवता हिल जाते हैं। बोले हिल जाते तो क्या फर्क पड़ता है, मेरे लिए तो एक ही भगवान है, कृष्ण। बोला अच्छा ठीक है, तुझे मरवा देता हूँ। पत्थर बांध के पानी में समुद्र में डाल दिया, वो तैर के वापस आ गया। बुआ को भेज दिया जलाने के लिए। बुआ कौन थी? एक बुआ थी मेघनाथ की और एक बुआ थी प्रहलाद महाराज की। मेघनाथ की बुआ का नाम क्या था? मेघनाथ की बुआ का नाम सुपर्णखा। दोनों गलत काम कर रहे, दोनों के पति नहीं, पप्पा जी नहीं थे उसके। सुपर्णखा के पति का नाम था विद्युत जीवा, मतलब मेघनाथ के फूफा का नाम था विद्युत जीवा, वो नहीं थे। तो स्त्री अगर प्रोटेक्ट ना हो, पति ना हो, तो वो जो है ऐसी भी बन सकती है, देखो तो कष्ट देने वाली बन सकती है। जला रहे हैं, मार रहे हैं, लेकिन प्रहलाद महाराज हाथ जोड़कर, प्रहलाद महाराज ने अपनी सुरक्षा के लिए कभी भगवान को नहीं पुकारा। ये विशेषता है प्रहलाद महाराज की। कोई भी श्लोक ऐसा नहीं है कि प्रहलाद महाराज को कष्ट आया हो और उन्होंने बोला भगवान आ जाओ, मुझे दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है। नहीं, भगवान अपने आप बचाते हैं, आपको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान को पता है कि मेरा भक्त कहाँ है, किस स्थिति में, कैसे है। हरि है, हजारों हाथ हैं। भगवान ऐसे हाथ फैलाएंगे बूमर की तरह, ऐड आता था नहीं, बूमर का ऐसे लंबा, स्पाइडरमैन, बूमरमैन, हीमैन की तरह, वहीं बैठे बैठे हाथ फैलाएंगे और बचा लेंगे आपको। बस ये विश्वास होना चाहिए। जैसे बच्चे को अपने माता पिता पर विश्वास होता है, वैसे ही हमें भगवान पर विश्वास होना चाहिए कि भगवान हमें बचाएंगे। इस संसार में भगवान के अलावा कोई रक्षा नहीं कर सकता हमारा। प्रहलाद महाराज प्रार्थना कर रहे हैं 7वें स्कंद के 9वें अध्याय के 19 नंबर श्लोक में, बालस्य देहा शरणं पितरो नरसिंह नतिश्च मद मुदवन्ति मजो नदो तपस्य तत्पृथिवी इहाज श्रेष्ठ तावद् विभूतनु भ्रता तदुक्षित नाम। कि माता पिता अपने बालक की रक्षा नहीं कर सकते। बालस्य नेह शरणं पितरो नरसिंह, हे नरसिंहदेव, माता पिता भी अपने बालक की रक्षा नहीं कर सकते। नरसिंह च मुदवंती मज्जसो न, वैद्य दवाई द्वारा भी रोगी को पूर्णतः ठीक नहीं कर सकता। एक बीमारी ठीक होगी, दूसरी हो जाती है, तीसरी हो जाती है, चौथी हो जाती है। तो वैद्य भी बीमारी को ठीक नहीं कर सकता। समुद्र में डूबे हुए की नाव को कोई नहीं बचा सकता। नाव डूब रही, कोई नहीं बचा सकता। तो बचाने वाले कौन है? हे भगवान, केवल आप ही हैं तदुभृताम, जो कि अपने भक्तों की रक्षा कर सकते हैं और संसार में कोई भी रक्षा नहीं कर सकता। तो हमें भगवान का भक्त बनना चाहिए, ना कि शूद्रों की तरह जीवन जीना चाहिए, काम में भोग वृत्ति में लगे रहते नहीं। इन सबको त्याग देना चाहिए। मल के समान है सब चीज़, भोग वृत्ति संसार। 2-30 सेकंड की रील हमारे दिन में 3 घंटे खा जाती है।
30 सेकंड की रील 3 घंटे खा जाती है। सोच, समय इसी रील के लिए मिला था। गूगल का सीईओ कौन है? सुंदर पिचई। उसका इंटरव्यू है, 45 मिनट से ज़्यादा उसका स्क्रीन टाइम नहीं है मोबाइल देखने का। अपने बच्चों को मोबाइल नहीं दिया उसने। एक लाफ्टर चैनल में मोटी सी लड़की है ना, क्या नाम है उसका, मोटी सी है ना, भारती। उसने अपने बच्चों को आज तक चॉकलेट नहीं खिलाई है। उसका इंटरव्यू है। ऐसे इंटरव्यू हम नहीं सुनते हैं, नहीं देखते हैं, बाकी इंटरव्यूज देखते हैं। बोलते मेरे बच्चे को पता ही नहीं चॉकलेट होती क्या है। चॉकलेट के नाम पे उसको ड्राई फ्रूट खिलाते हैं बना के घर में। बाहर का उसको बर्गर नहीं पता उसको बच्चे को। बोले 4 साल का बच्चा है, उसको पता ही नहीं कि बर्गर होता है क्या। बोले होममेड खिलाते हैं। और जब रात होती है तो बच्चे को रात में सुलाते हैं, दिन में नहीं सुलाते। हम लोग तो दिन में बच्चों को थपकी दे के सुला देते हैं ताकि हम खुद अपना यूट्यूब फेसबुक देख सकें। बोले नहीं, दिन में सोना मतलब शूद्रों की तरह। आजकल एक कॉल सेंटर में काम करते हैं, कॉल सेंटर नहीं है, कौन सा है? कॉल सेंटर। दिन को रात बना दिया, रात को दिन बना दिया, सब शूद्रों के लक्षण हैं। शूद्रो सम्यक्ति शौचम सेवा समीमाया है। ये क्या करते हैं? गंदे रहते हैं। लोग नहाते नहीं है 2-2, 3-3 दिन तक। तो सोचो, मैं हॉस्पिटल में था, मैक्स हॉस्पिटल में, तो मेरे बिल्कुल बगल में ही था, उसमें अफ्रीकन एक फैमिली थी। विदेश से लोग आते हैं इलाज कराने के लिए इंडिया में। अफ्रीकन फैमिली थी। मैं 9 दिन हॉस्पिटल में रहा और 9 दिन तक वो लोग नहाए नहीं थे। 9 दिन तक नहीं नहाए थे वो। ऐसे लोग थे। अब बस स्प्रे मार के आ जाते। तो जी आपको कैसे पता नहीं है? क्योंकि कपड़े नहीं चेंज किए थे 9 दिन तक। वो लोग नहीं नहाते हुए। ऐसे लोग होते हैं। अशुद्ध रहना, सुबह टाइम से नहीं उठना, रात को टाइम से नहीं सोना, ये सब वर्णन जो है युधिष्ठिर महाराज, नारद मुनि और प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं में आ रहा है। हम अपना जीवन शूद्रों वाला बना रहे हैं। भगवान की कथा 10-15 साल 20 साल से सुने, जब से पैदा हुए सुन ही रहे हैं, लेकिन लक्षण नहीं बदल रहे हैं अपने। भगवान आज ही प्रकट हो गए, नरसिंह भगवान आए, हो गया, ठीक है, खत्म। कल से फिर वही ढाक के 3 पाप, खाना पीना, मजा करना, मौज मस्ती करना, ठीक, वही शुरू हो जाएगा। नहीं, अपने को पर्सनल टाइम देना चाहिए और भगवान से अपने आप को कनेक्ट करना चाहिए। आज ये भाव लेना चाहिए कि आज शाम से मैं कुछ ऐसा करूँगा जिससे मुझे हमेशा भगवान का चिंतन होता रहे। उसके लिए मोबाइल में टोन, कॉलर ट्यून चेंज करो। हमारे भक्त उन्होंने अपनी गाड़ी में लिखा हुआ है, गाड़ी पहले हरे कृष्णा बोलो, बाद में दरवाज़ा खोलो। स्टिकर चिपका लिया उन्होंने, ऐसा कर रखा है। स्विच वाले बोर्ड है, वहाँ पे श्लोक चिपका रखा है। किसी ने प्रसाद मंत्र वाला श्लोक चिपका रखा है, किसी ने कोई श्लोक चिपका रखा है। मोबाइल के वॉलपेपर चेंज करना, भगवान को वॉलपेपर लगा लेते हैं। घर में कैलेंडर जो है भगवान वाले लगाने चाहिए। तो ये सब शिक्षाएं हैं कि किस तरह से हम अपने मन को भगवान में लगाएं। और नरसिंह भगवान बिना पुकारे ही नरसिंह भगवान आएंगे आपके जीवन में, आपके कष्ट दूर करने के। भगवान को कभी मजबूर नहीं करना चाहिए कि भगवान आप आइए मेरे। भगवान बैठे हैं। द्रौपदी को भगवान देख रहे थे कि कब ये केवल मुझे पुकारे। एक कहना कि भगवान मेरे हैं, ये बोलना कि मैं भगवान का हूँ, और दूसरा ये बोलना कि मैं केवल भगवान का हूँ। उसमें अंतर है। मैं भगवान का हूँ और मैं केवल भगवान का हूँ, दोनों में बड़ा अंतर है। कल क्लास ले लेते थे, ये बता रहे। हमने अपना प्रेम बांट दिया है, अपनी शक्ति, अपनी एनर्जी इधर बांट दी है। प्रहलाद महाराज को शिक्षा मिली अपने गुरु से, गुरु के का एहसान मंद रहे, कृतज्ञ रहे। कृतज्ञ और कृतज्ञ दो शब्द हैं।
इस्कॉन में आए ना, प्रभुपाद का एहसानमंद होना चाहिए। प्रभुपाद ने हमें इंसान बना दिया। ऐसे ऐसे अंग्रेज लोग जिनको पोटी धोनी तक नहीं आती थी, खाना नहीं आता था, पहनना नहीं आता था, जीवन जीना नहीं आता था, प्रभुपाद जी ने